दोस्तों, बांध किसी भी देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांधों का उपयोग सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, बिजली बनाने और पुनर्सर्जन के लिए, जल के भंडारण के लिए होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे हीराकुंड बांध के बारे में। तो वीडियो समाप्त होने तक आप हीराकुंड बांध से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। हीराकुंड बांध भारत का प्रमुख बांध है। महानदी पर निर्मित यह बांध उड़ीसा राज्य में संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर बना हुआ है। 60.96 मीटर ऊंचे और 25.8 किलोमीटर लंबे इस बांध में 83,400 किलोमीटर वर्ग जल ग्रहण क्षमता है, जिससे 2355 किलोमीटर वर्ग कृषि सिंचाई होती है और विद्युत उत्पादन 347.5 मेगावाट होता है, जिससे उड़ीसा समेत बिहार और झारखंड के कई कारखानों तक विद्युत की आपूर्ति होती है। हीराकुंड बांध भारत का प्रमुख बांध है, इसलिए ही जानते हैं हीराकुंड बांध के बारे में कई प्रमुख तथ्य। इस वीडियो में हम हीराकुंड बांध का निर्माण कैसे हुआ, हीराकुंड बांध का महत्व और उपयोग, बांध से प्रभावित लोग, खोए हुए मंदिर और रहस्यमय द्वीप के बारे में जानकारी देंगे। हीराकुंड बांध का निर्माण कैसे हुआ? महानदी बेसिन में बाढ़ की समस्या के लिए जलाशय भंडारण विकसित करने हेतु एक सर एम विश्ववर्गीय ने जांच प्रस्तावित किया। 1945 में श्रम के सदस्य डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय उपयोग के लिए महानदी पर एक नियोजित तरीके से बांध बनाने के लिए निवेश किया गया। इस बांध के निर्माण के लिए केंद्रीय जल मार्ग, सिंचाई और नेविगेशन आयोग ने काम किया। बांध का निर्माण कंकड़ पत्थर कंक्रीट के प्लास्टर की समग्र संरचना है। 12 अप्रैल 1948 को कंक्रीट का पहला बेंच स्थापित किया गया था। 1952 में मजूमदार समिति का गठन हुआ, जिसका काम सुदृढ़ तकनीकी से था। मुख्य बांध 4.8 किलोमीटर लंबा है और इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। यह बांध पहाड़ियों के बीच फैला है। बाईं तरफ लक्ष्मी डूंगरी और दाईं तरफ चंदेली डूंगरी है। बांध पर 2 अवलोकन टावर है, जिनमें से एक गांधी मीनार और दूसरा जवाहर मीनार है। यह दोनों के अवलोकन टावर झील के व्यापक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस बांध के निर्माण में प्रयुक्त माल को यदि 8 मीटर चौड़ा और लंबाई में बिछा दिया जाए तो यह कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अमृतसर से असम में डिब्रूगढ़ तक लंबी सड़क बनाई जा सकती है। इस बांध का निर्माण 1948 से 1953 के बीच हुआ। यह बांध बनकर तैयार हुआ और उसके 4 साल बाद यानी 1957 में पूरी तरह से बांध का काम शुरू हो गया। 31 बिलियन रुपए इस बांध के निर्माण में खर्च हुए। इस बांध की ऊंचाई 60.96 मीटर, तटबंध सहित 25.8 किलोमीटर लंबाई है। 4.8 किलोमीटर बांध की मुख्य लंबाई है। जल ग्रहण क्षेत्र 83,400 किलोमीटर वर्ग है और पावर हाउस स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार 9 वर्षों में यह बांध पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ और यहाँ का काम शुरू हुआ। हीराकुंड बांध का महत्व और उपयोग। हीराकुंड बांध महानदी डेल्टा में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए मदद करने हेतु बनाया गया था। इस बांध में 83,400 किलोमीटर वर्ग जल ग्रहण क्षमता है, जिससे कि 2355 किलोमीटर वर्ग कृषि सिंचाई होती है। विद्युत उत्पादन 347.5 मेगावाट होता है, जिससे उड़ीसा समेत बिहार और झारखंड के कई कारखानों तक विद्युत की आपूर्ति होती है। हीराकुंड बांध से विभिन्न उद्योगों तक जल की आपूर्ति होती है। यह बांध वन्य जीवों के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। हीराकुंड बांध पर एक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। बांध निर्माण से प्रभावित लोग। हीराकुंड बांध का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर बाढ़ की जांच करना था, जो तटीय उड़ीसा के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहे थे। लेकिन बांध के निर्माण से उड़ीसा के पश्चिमी भाग के मूल निवासी बहुत प्रभावित हुए। लगभग 1.5 लाख लोग इस बांध निर्माण से प्रभावित हुए और 22,000 परिवार विस्थापित हुए। उस समय 2018 के आंकड़ों के मुताबिक
8.1 अरब रुपये मुआवजे के रूप में भुगतान करना था, लेकिन वास्तव में सिर्फ 2.8 अरब रुपये का ही भुगतान हुआ। 1956 से मुआवजे के बिन बड़ी संख्या में परिवारों को उनके चूल्हे और घरों से निकाला गया। सिल्टेशन बांध प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित आंकड़े के अनुसार गाद की वजह से बांध की जल धारण क्षमता में 28% की कमी आई है। मंदिर 1957 के बांध निर्माण के बाद वहां मंदिर डूब गए। जब गर्मी के समय में बांधों में पानी कम हो जाता है तब ये मंदिर दिखाई पड़ते हैं, जिनमें मौजूद छिपे हुए खजानों ने इतिहासकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इन खोए हुए मंदिरों से शिलालेख मिले, जिसमें जलमग्न पद्मपुर गांव का पद्मासिनी मंदिर मिला। बांध निर्माण के पूर्व इस क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे अधिक आबादी वाला यह इलाका प्रमुख इलाकों में से एक था। इस बांध में 200 से अधिक मंदिर मिले, जिनमें से 150 के आसपास मंदिर नष्ट हो गए और 50 मंदिर डैम में पानी कम होने पर दिखते हैं। मवेशी द्वीप हीराकुंड में यह एक ऐसा द्वीप है जहां मनुष्य के निशान तक नहीं पहुंचते। यह द्वीप एक जलमग्न पहाड़ी है। हीराकुंड बांध के पहले यह एक विकसित गांव था। जब बांध बनना शुरू हुआ तब पुनर्वास अवधि के दौरान ग्रामीणों ने कुछ मवेशियों को पीछे छोड़ दिया। जब बांध का निर्माण हो गया तब मवेशी इस पहाड़ पर आकर बस गए। समय के साथ पास का क्षेत्र जलाशय के पानी से भर गया। हिलटॉप को एक द्वीप में बदल दिया। मानव समाज से दूर होने के कारण अब मवेशी जंगली है। वे बेहद तेजी से दौड़ते हैं, घने जंगल के साथ पहाड़ी पर रहते हैं। लगभग सभी मवेशी सफेद रंग के होते हैं। 2014 में हीराकुंड नाव आपदा घटित हुई। 9 फरवरी 2014 को एक मोटर बोट में क्रू और 115 यात्री हीराकुंड बांध आए थे। पितवाली क्षेत्र के निकट लगभग सायं 4:30 बजे पर एक भयानक दुर्घटना घटी, जिसमें 31 लोग मारे गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन चालू कर लें। धन्यवाद।